नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे खबर बिहार झारखंड। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद लोगों में दिखी खुशी। मोतिहारी में बीजेपी एमएलसी राजेश गुप्ता ने किया आभार व्यक्त। एमएलसी बबलू गुप्ता ने लघु मध्यम उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने का बताया जरिया। लॉकडाउन के बीच गांव की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार उठा रही कई कदम। मनरेगा को मजदूरों को मिल रहा लाभ। दरभंगा डीएम ने कहा मनरेगा से 49,000 लोगों को मिला रोजगार। सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन। देश भर से मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी। लुधियाने से आ रहे रेलवे स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। मेडिकल जांच के बाद किया गया क्वारंटीन। और भोजपुर में आपसी झड़प का मामला आया सामने। दो पक्षों में जमकर मारपीट। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। जांच में जुटी पुलिस। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को अपने राज्य वापस भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार झारखंड में फंसे ओएनजीसी के 105 कर्मचारियों को पटना एयरपोर्ट से एयर इंडिया से जो विशेष विमान है एयर इंडिया का, उससे मुंबई रवाना किया जाएगा। इसको लेकर ओएनजीसी कर्मचारियों में खुशी का माहौल भी है। पहुंचेगी वहां पे, और वहां पे पहुंचने के बाद फिर अलग अलग रिक्स और इंस्टॉलेशन पे उनको भेजा जाएगा। और वापस उधर से यही फ्लाइट जो है वहां जो लोग लास्ट 60 डेज से जॉब कर रहे हैं और उनको वापस लेके आएगी और बाय रोड उनको अलग अलग एरिया में जो रिस्पेक्टिव जो झारखंड और ईस्टर्न यूपी में उसको डिस्पर्स किया जाएगा। और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों में लोगों के फंसे होने का सिलसिला जारी है और उनकी घर वापसी भी हो रही है। इस बीच ओएनजीसी के जो कर्मचारी हैं जो फंसे हुए थे बिहार में, उन्हें भी घर भेजने का काम किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या सभी 105 कर्मचारियों को भेज दिया गया है घर उनके? बिल्कुल, आपको बता दें कि जो ओएनजीसी का ये एक स्पेशल ऑपरेशन है जहां पे बिहार और झारखंड में जो उसके विभिन्न प्रोजेक्ट्स में ओएनजीसी के जो कर्मी फंसे हुए थे, उसके लिए ओएनजीसी ने बाकायदा जो है एयर इंडिया की एक फ्लाइट को हायर किया है उसको, और हायर करने के बाद जो जो लोग फंसे हुए थे उनको लेकर के मुंबई गई है। और कहा यह भी जा रहा है कि मुंबई में जो बिहार झारखंड यूपी के जो लोग फंसे हुए हैं उनको लेकर के उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाएगा। तो एक तरह का ओएनजीसी ने एक तरह से कही कि एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन किया है अपने लोगों को जो लॉकडाउन की वजह से जहां पे कहां फंसे हुए थे उनको। और एक बात इंपॉर्टेंट और बता दें कि ओएनजीसी के इस स्पेशल फ्लाइट में इस बात की पूरी वो सतर्कता बरती गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग या यूं बेहतर कहें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग हो और लोगों की स्क्रीनिंग की जा सके ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह संक्रमण को न फैलाएं। ओएनजीसी का ये कदम अपने कर्मचारियों के लिए या उनके लिए जो काम कर रहे हैं उनको वहां से निकालने के लिए, उनके अपने गृह जिले पहुंचाने के लिए एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। जी आदर्श। अजय, लेकिन इस बीच क्या 105 कुल कर्मचारी हैं या फिर अभी और लोग भी ओएनजीसी के जो कर्मचारी हैं वो बिहार में फंसे हुए हैं, उन्हें भी वापस उनके घर भेजने का काम किया जाएगा? जी, उनके पास जो सूची उपलब्ध कराई गई थी उसमें 105 कर्मचारियों का इनाम पहले वाले लिस्ट में था। इसके अलावा ओएनजीसी इस बात की तस्दीक करेगा कि और भी अगर कर्मचारी फंसे हुए हैं तो वो अपने मतलब जो उनके सीनियर्स हैं उनको ये बताएंगे। उसके बाद उनको भी जो है वहां से ले जा करके उनके गृह जिले तक पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था हो सकती है फ्लाइट के थ्रू, फिर वहां से बस के थ्रू, वो व्यवस्था करने की तैयारी है। लेकिन इसी बीच एक प्रश्न ये भी उठता है कि ओएनजीसी अपने लेवल पे काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिहार में जो ऐसी जगह से फंसे हुए हैं जहां डायरेक्ट ट्रेन रूट नहीं है और डायरेक्ट फ्लाइट रूट नहीं है। जैसे एक एग्जांपल बताते, पटना में एक व्यक्ति फंसे हुए थे जो चाहते थे कि वो मतलब इलाहाबाद जाएं तो उनको जाने के लिए व्यवस्था हो। तो यूं कहें कि ओएनजीसी के इस कदम से बाकी लोग भी सबक लें और वैसे लोगों को जो अपने अपने गृह जिला में नहीं पहुंच पाए हैं, किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, उनकी निकालने के लिए एक तरह से कहिए कि एक मोटिवेटर का काम करेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक अच्छी पहल है अपने कर्मचारियों को उनके गृह राज्य वापस भेजने के लिए, और ओएनजीसी की तरफ से जो कदम उठाया गया है इसे सराहनीय कदम भी बताया जा रहा है। तमाम जानकारी देने के लिए अजय आपका शुक्रिया। वहीं लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित
मनरेगा स्कीम मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत जिले के 49,000 लोगों को काम मिल रहा है। इस योजना से जहां मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान लौटी है, तो वहीं पंचायतों का भी विकास हो रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत अभी तक 49,000 लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा कार्य विभाग की ओर से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का चलाकर मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं और सरकारी स्तर पर भी ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को चलाने की तैयारी चल रही है। साथ ही कहा कि प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के खुलने का भी आदेश निकल चुका है, जिससे प्रदेश में बाहर से आ रहे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सकेगा। उधर सूरत से श्रमिक स्पेशल ट्रेन झारखंड के लगभग सभी जिलों के 1470 कामगारों और विद्यार्थियों को लेकर सुबह 8:45 पर बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंची। प्लेटफॉर्म पर रुकते ही यात्रियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। लॉकडाउन की लंबी अवधि में जिस तरीके से सूरत में फंसे मजदूर और विद्यार्थियों को वापसी हुई है, उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त किया है और ऐसे में उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जलपान और खाने पीने के लिए भी पैकेट दिया गया। उन्हें गृह जिले भेज दिया गया है। ऐसे में जिस तरीके से जो सुविधाएं नजर आई, देखिए किस तरीके से बोकारो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सूरत से स्पेशल ट्रेन ये पहुंची जिसमें 1470 कामगार हैं और साथ ही इसमें विद्यार्थी भी हैं। 8:45 पर जैसे ही ये ट्रेन पहुंची तो वहां पर जो लोग इसमें सवार थे उनके चेहरों पर खुशी दिखाई दी। ऐसे में चास एसडीओ शशि प्रकाश सिंह ने बताया है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से झारखंड के लगभग सभी जिलों के कामगार, विद्यार्थी और मरीज बोकारो पहुंचे हैं। स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया के बाद प्रशासन द्वारा उनके नाश्ते, खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। सभी को बस के माध्यम से उनके गृह जिले भेजा जा रहा है। सूरत से बोकारो पहुंचे यात्रियों ने अपने गृह प्रदेश पहुंचने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की अवधि में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा है कि वो अपने प्रदेश पहुंच गए हैं। सभी ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया। दूरी बना के रखे सर, एक सीट में 3-3 जने को बैठाया सर। हम लोग दूरी बना के कैसे रखेंगे सर? और खाने को तो पूरा रास्ते में कुछ नहीं मिला, पानी तक भी नहीं मिला। और यहाँ भी सर अपने से ट्रेन में पोछा मार के अपने बैठे हैं सर। ट्रेन में इतना गंदगी थी, इतना कचरा, पानी भी बाथरूम में भी पानी नहीं आ रहा। हम लोग कितना बार कंप्लेंट किए। गिरिडीह रास्ते में ना कभी टॉयलेट साफ हुआ, ना एक भी किसी भी तरह का सुविधा नहीं मिला, एक भी बोतल पानी नहीं मिला। हाँ, पूरे रास्ते में कहीं भी पानी का कोई व्यवस्था नहीं था, ना टॉयलेट साफ हुआ। इसलिए से मेरे पास वीडियो है, आप बोले तो मुझे आपको शेयर भी कर दूंगा। और एक कोच में 10-10 आदमी को ठूसा हुआ था, एक सीट पर 4-4 को बैठाया हुआ था। वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा धज्जिया उड़ाया जा रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ से ही, वहाँ का भी मेरे पास फोटो है, सब कुछ है। एकदम कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नाम ही नहीं था कुछ। सूरत से सोशल डिस्टेंसिंग का ट्रेन में पालन करना है। तो सोशल सीट के जैसा सीट है उसके हिसाब से आदमी बैठा है। सीट के अब वो लंबा वाला सीट में 3 आदमी बैठा, तो उसमें 3 आदमी बैठे हैं। और जिस हिसाब से वहाँ से प्रशासन बैठा के भेजे उसके हिसाब से सब आ रहा है। रास्ते में खाने पीने के सामान मिले कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे बोला था कि आप लोग को फ्री में दिया जाएगा ट्रेन, लेकिन वहाँ पे हम लोग को परेशान बहुत किया और 1500 रुपये लिया और 10 दिन के बाद ही टिकट दिया और बहुत मारपीट भी हुआ वहाँ पे। ये देखिए टिकट भी दिया जो फर्जरी दिया, कुछ इसमें नहीं खाली। आपके साथ मारपीट किया? ये जो प्रकाश वर्मा वहाँ का है, जो राजेश वर्मा है, समझे न, वो वहाँ का संस्था कोई है झारखंड का, वहाँ मतलब मेन है, वो राष्ट्र है। तो उसमें से उसको दिया था कि आपका राज्य का जो है वहाँ से आप टिकट दें, वो ब्लैकमेल में पूरा कर दिया हम लोग को। सूरत से आ रही है। कितने दिन से फंसी थी आप? 50। जब से लॉकडाउन लगा उसी दिन से फंसे। आपको कैसा महसूस हो रहा था? लग रहा था अपने गाँव जाए तो अच्छा रहे। अब गाँव आप जा रही हैं? आप गाँव जा रही है तो कैसा महसूस कर रही है? अच्छा महसूस कर रही है। अच्छा महसूस कर रही है। आपको ट्रेन में खाने पीने का कोई सामान मिले? नहीं, वो सब व्यवस्थित था मेरे पास। सूरत से एक ट्रेन बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन के लिए आई है, जिसमें 1594 पैसेंजर्स आए हैं। इनमें ज़्यादातर पैसेंजर्स जो हैं वो गिरिडीह जिले से हैं। तो कुल मिलाकर के 1360 लोग जो हैं, लगभग 75 से 80% लोग जो हैं वो गिरिडीह जिले से हैं और कुछ लोग जो हैं देवघर से हैं और विभिन्न अलग अलग झारखंड के जिले से हैं। इसमें कुछ लोग जो हैं बिहार के जमुई जिले से भी हैं। बोकारो से सर?
अभी तक जो हमें सूचना प्राप्त है बोकारो से कोई भी व्यक्ति इसमें नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग जो हैं प्रिपेयर्ड हैं कि अगर कोई व्यक्ति रहेंगे तो उनकी भी हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, एक तरफ जहां लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली तो दूसरी तरफ कुछ यात्री नाराज भी दिखाई दिए और प्रशासन पर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ न करने का आरोप लगाया। प्लेटफॉर्म पर कैसी व्यवस्थाएं देखी गई? जी, मैं आपको बता दूं कि प्लेटफॉर्म पे तो जो जिला प्रशासन, बोकारो जिला प्रशासन है, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी थी। जो भी यात्री उतरे, जो भी श्रमिक उस ट्रेन से उतरे, उनकी बारीकी से स्क्रीनिंग की गई। उसके बाद जो है उनको बसों के द्वारा घर भेजा गया। बस में चढ़ने के पहले उनको नाश्ते के पैकेट दिए गए, पानी की बोतल दी गई और बारीकी से जो है सभी को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बसों में भी बिठाया गया। एक बस में करीब 30 से ज्यादा लोगों को नहीं बिठाया गया है। और जो विभिन्न जिलों के थे, उनके जो भी अधिकारी थे विभिन्न जिलों से आए थे और उनको वो गाइड करते हुए जो है अपने जिले में उनको लेके गए। और नाराजगी की अगर हम बात करें तो नाराजगी जाहिर सी बात है कि सरकार के जो दावे हैं कि हम मजदूरों को, गरीब मजदूरों को और जो भी छात्र हैं या प्रवासी जो भी लोग हैं या उनके परिवार हैं, उनको हम फ्री में जो है ट्रेन में लेके आ रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बातें कही उससे सरकार का ये दावा है वो बिल्कुल फेल दिख रहा है। कहीं ना कहीं इसमें जो बिचौलिए हैं वो इन मजदूरों को, क्योंकि इनको घर पहुंचना है, इनको घर पहुंचने की जल्दी है कि कैसे हम घर पहुंचे। इस मामले को प्रशासन ने संज्ञान में लिया है क्या आपने, कि जो शिकायतें मिल रही हैं कि हमसे ट्रेन का किराया वसूला गया है? देखिए, प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि ये तो जहां से मजदूर आ रहे हैं और ये रेलवे और ये केंद्र सरकार की बात है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये मामला जो हमारे संज्ञान में आया है तो ये हम बात करेंगे। और उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो बिचौलिए लोग हैं उन्होंने हमसे पैसे लिए हैं और उसके एवज में हमको टिकट दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये बिचौलिए जो है इस लॉकडाउन में और इस जो श्रमिक ट्रेन स्पेशल चल रही है, इसके पहले भी कुछ मजदूर आए थे, उन्होंने भी ये शिकायत की थी और इस बाबत हमने जो है रेलवे के अधिकारियों से भी बात की थी। तो रेलवे के अधिकारियों ने भी साफ तौर पे कहा था कि इस जो मैटर है इस पे हम बोलने के लिए कहीं से ये नहीं है कि हम इस पे बोले, क्योंकि हमको इस मामले का पता ही नहीं है। और जहां तक सरकार का ये दावा है कि हम जो है मजदूरों को फ्री में लेके आ रहे हैं और उनको सारी सुविधाएं दे के आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकी बातों से जो है एकदम बिल्कुल साफ तरीके से जो है नकारा जा सकता है कि ये जो है सरकार के दावे बिल्कुल फेल है। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए विजय आपका शुक्रिया। एक तरफ रोजी रोटी का संकट है तो दूसरी तरफ बिचौलियों की कालाबाजारी है, लेकिन इन सब के बीच प्रशासन के दावे, उनमें कितना दम है, ये नाराजगी इन लोगों की बता रही थी। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के करगिल चौक से अपने काम से घर वापस जा रहे एक पत्रकार का मोबाइल स्नैचिंग कर अपराधी फरार हो गए। इसी कड़ी में त्वरित कार्रवाई करते हुए गांधी मैदान थाने के 2 क्रॉस मोबाइल द्वारा अपराधियों को धर दबोचा है। कई घटनाओं में संलिप्त ये दोनों अपराधी काफी लंबे वक्त से मोबाइल स्नैचिंग के अपराध को अंजाम दे रहे थे। इनके पास से पुलिस ने 3 मोबाइल और छिनतई में इस्तेमाल किए गए बाइक को भी बरामद किया है। वहीं पूछताछ में दोनों अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि एक अपराधी झारखंड के जमशेदपुर RIT थाने में कार्यरत दरोगा का बेटा है। कोरोना वायरस की वैश्विक जंग में प्रधानमंत्री के राहत पैकेज की घोषणा पर विपक्षी दलों की ओछी सियासत पर बिहार बीजेपी ने जमकर हमला बोला है।
पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने मोकामा में मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा कि इस राहत घोषणा से विपक्षी पार्टियों को बिना वजह मिर्ची लग गई है। एक और जहां कोरोना राहत पैकेज से देश का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है, तो वहीं विपक्षी दल सियासत की रोटी सेकने की विफल कोशिश कर रहा है और विपक्ष की ये चाल देश भली भांति समझ रहा है। वहीं डॉक्टर राम सागर सिंह ने इस राहत पैकेज के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को बधाई देते हुए राजनीतिक दलों से कोरोना के खिलाफ जंग में सकारात्मक भूमिका अदा करने की अपील भी की है। भारत सरकार ने जो दिलेरी दिखाई है वो अब सबके सामने करीब 16 लाख करोड़ की घोषणा हो चुकी है। वो हर एक क्षेत्र के लिए है, एमएसएमई के द्वारा, जहां उद्योग में लगे लोगों के लिए है, जहां 12 करोड़ लोग एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, मजदूर, व्यवसायिक वर्ग, उनके लिए भी दिया गया है। और कल की जो घोषणा है वो खास कर करके किसानों और मजदूरों के लिए है। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए कल घोषणा की गई है। प्रवासी मजदूरों के लिए मकान बनाए जाएंगे और सस्ते दर पर उन्हें किराए पर दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों को खून की कमी न हो, इसलिए हजारीबाग रेड क्रॉस ने रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी ने चलंत रक्तदान वाहन को रवाना किया और गली मोहल्ले में जाकर ब्लड एकत्रित किया गया। के कारण बहुत लोग जो अभी ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगाना चाह रहे थे, जिसके लिए उनको जगह की व्यवस्था, सारा इंतजाम करना पड़ता था, वो अब ये इस कार्यक्रम में होने से काफी इच्छुक हो गए हैं और इससे अभी तक हम लोगों ने करीब 4 ब्लड डोनेशन कैंप लगा लिए हैं पिछले कुछ ही दिनों में, जिसमें लोगों ने आ करके इस ब्लड डोनेशन वैन के अंदर ब्लड दिया है। इसमें हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर सैनिटाइजिंग और सेफ्टी के जितने भी कोविड के डायरेक्शंस हैं उसको पूरी तरह फॉलो करते हैं। इस लॉकडाउन में भी आए दिन आपसी झड़प की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं तो कई बार तो इनकी मौत भी हो जाती है। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है भोजपुर के आरा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेगमपुर से, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों का आरा सदर अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। बहरहाल घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ आरा नगर थाने में लिखित सूचना दी है। इस मामले को लेकर पुलिस छानबीन में भी जुटी हुई है। तीन आदमी है, एक है राजकुमार राजकिशोर महतो, शशि भूषण सिंह और राजेंद्र सिंह। तीनों आदमी का तो फ्रैक्चर है। कैसे है? जो मारपीट किया है, सवेर में मारपीट हुआ है। सवेर में खेत जमीन में लेके मारपीट हुआ है। बेगमपुर का है लोग। कहाँ गया है? बेगमपुर। अच्छा, 3 आदमी घायल। हाँ। क्या स्थिति अभी? ठीक है। एक तो एगो था ज्यादा चोट है राजकुमार महतो का, बाकी दोनों का कम चोट है। तीनों कहीं पे भर्ती किए गए? एक भर्ती किए हैं, एक भर्ती है जिसको ज्यादा चोट है। जमीन का है, जैसे कि जो मारा है लोग उसके बाप दादा लोग जो है जमीन 1957 में ही रजिस्ट्री कर दिया था, बेचा था। किसके हाथ से बेचा गया? जिसके हमारे पिताजी के हाथ बेचा था। हमारे पिताजी खरीदे हुए थे, तब से कुछ नहीं चल रहा था इधर। माने कि क्या हुआ क्या नहीं, क्या माने कि उसमें शायद हमारे भाई साहब जो है उसमें कुछ जमीन बेच रहे थे, उसी के लिए वो सब कहा कि काहे बेच रहे हैं। तो माने कि हम वहाँ कुछ नहीं जानते। कौन लोग थे ये थे जैसे कि लाल बाबू शर्मा के लड़का, जो जमीन बेचा था उसी का सारा खानदान। देश के विभिन्न महानगरों में जीवन यापन करने गए हजारों प्रवासी मजदूरों के घर वापस लौटने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में श्रमिक स्पेशल ट्रेन प्रवासियों को लेकर लुधियाना से आरा रेलवे स्टेशन पहुंची है। ट्रेन के आरा पहुंचते ही पुलिस प्रशासन की निगरानी में प्लेटफॉर्म पर तैनात मेडिकल टीम ने बारी बारी से सभी प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग की, जिसके बाद सभी को आरा जैन कॉलेज स्थित क्वारंटीन सेंटर पर रखा जाएगा। उसके बाद ही उन्हें उनके जिले में पहुंचाया जाएगा। है ना आपके साथ और कौन लोग हैं? मेरा हस्बैंड आगे पिंडी में फंस गया था। तो ये लॉकडाउन में फंसे थे आप लोग? वो यहाँ पे आए थे 20 तारीख को, 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया था। ये आपका आरा ही घर है? हाँ जी। शहर जाना है?
कार में कहाँ है? चलो हम लोग ग्राम मिश्री चक। ग्राम मिश्री चक। मिश्री चक लुधियाना से आ रहे हैं आप? हाँ जी। क्या करते थे वहाँ? वहाँ पे काम करते थे। क्या काम? हजरी लाइन में। अच्छा, तो अब वहाँ काम छूट गया था लॉकडाउन में? हाँ जी। है? हाँ जी। क्या कर रहे थे इतने दिन से? क्या कर रहे थे वहाँ पे काम बंद हो गया था। तो मैंने इतना दिन क्या किए? घर में ही बैठे रहते थे? हाँ, बैठे थे। तो बहुत परेशानी हो गया? हाँ जी। क्या परेशानी था? परेशानी यही था, खाने पीने का दिक्कत था, काम नहीं चल रहा था। अब आ गए ना घर? अभी लुधियाना से एक ट्रेन आरा के लिए आई है, जिसमें मुख्यतः आरा जिला के लोग हैं। इसके अलावा कुछ रोहतास के लोग हैं, कुछ पता चला है पूर्णिया अररिया क्षेत्र के भी लोग हैं। उन लोगों को अभी हम लोग जैन कॉलेज भेजे, वहाँ पे उन लोगों को हम लोग भोजन की व्यवस्था कराने के पश्चात जो अगली व्यवस्था होगी, या अगर वहाँ की कोई ट्रेन आएगी तो उसके माध्यम से, अन्यथा बस के माध्यम से हम लोग भिजवा देंगे। जो 1300 की संख्या बताई थी आपने, उससे भी ज्यादा लोग हैं इसमें? लगभग 1300 के आसपास है। अभी टोटल संख्या जब हम लोग एक बस में जितने यात्री जा रहे हैं उसका मैनिफेस्ट कर लेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैकेज के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी और इसके बाद बीजेपी के एमएलसी राजेश गुप्ता ने उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी सोच और मजबूत इरादे की सराहना करते हुए कहा है कि इस पैकेज से भारत की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार आएगा और भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनेगी। वहीं विधान परिषद बबलू गुप्ता ने कहा है कि इस पैकेज से छोटे और मध्यम उद्योग लगाने में 3 करोड़ तक के लोन के लिए बैंक को कोई भी गारंटी नहीं देनी होगी। इससे देश के हर शहर और गांव में छोटे उद्योगों को तेजी से उनका विस्तार होगा, जिससे मजदूरों और किसानों को कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और वो अपने घर के आसपास रहकर ही अच्छा पैसा कमा सकेंगे। देश अब स्वावलंबन की ओर चल चला है। कोरोना महामारी के बाद सरकार ने जो अभूतपूर्व निर्णय लिया परसों और कल शाम में जब वित्त मंत्री जी इसकी घोषणा कर रही थी और जब वो लिस्ट सामने आया तो वो देश के पूरे दिशा को बदलने वाला और आर्थिक व्यवस्था को बदलने वाला ऐलान था। आप देखेंगे कि एमएसएमई जो पहले उसकी परिभाषा को इसमें बदला गया। पहले 25 लाख तक के उद्योग को ही इसमें सूक्ष्म में माना जाता था, अब उसको बढ़ा करके 2 करोड़ किया। उसके बाद से उसके ऊपर का जो कैटेगरी था वो 1 करोड़ था, वो उसको 2 करोड़ किया गया और एक और कैटेगरी बनाया गया जिसमें 20 करोड़ तक के उद्योग को एमएसएमई में लाया गया। सीतारमण जी या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे इनके इस प्रयास पर टिप्पणी नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि जो पैकेज मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों खास करके जो गरीब हैं और बेरोजगार हैं उनको नजरअंदाज किया गया। उद्योगपतियों का पॉकेट भरने का काम इस पैकेज के माध्यम से किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।